अपनी आंखें और बड़ी जिम्मेदारी। शहर की चकाचौंध के पीछे एक ऐसी बस्ती थी जहां बारिश में सड़कों पर पानी नहीं, लोगों की उम्मीदें डूबती थीं। वहीं 12 साल की मीरा रहती थी। मीरा के पास पहनने को नए कपड़े या महंगे खिलौने नहीं थे, पर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो बड़े बड़े महलों में रहने वालों के पास भी नहीं होती। उसके पिता एक मजदूर थे जो एक हादसे में अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़वा बैठे थे। घर चलाने का पूरा बोझ मीरा की मां पर था, जो दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। मीरा का दिन सुबह 4 बजे शुरू होता था। वो अपनी बीमार मां का हाथ बटाने उनके साथ काम पर जाती थी। 2. स्कूल की दीवार और मीरा का सपना। मीरा जिस कोठी में काम करने जाती थी, वहां उसकी हमउम्र की एक लड़की, रिया, बड़े से स्कूल बैग के साथ बस में बैठती थी। मीरा हमेशा खिड़की से रिया की किताबों को ऐसे देखती थी जैसे वो कोई अनमोल खजाना हो। एक दिन कोठी की मालकिन ने मीरा को रद्दी साफ करने को कहा। उस रद्दी में रिया की कुछ पुरानी किताबें और कॉपियां थीं। मीरा ने उन्हें फेंकने के बजाय अपने फटे हुए झोले में छिपा लिया। रात को जब बस्ती की बिजली चली जाती तो वो एक पुरानी मोमबत्ती जलाकर उन अक्षरों को समझने की कोशिश करती। उसके लिए वो सिर्फ कागज नहीं, एक नई दुनिया का रास्ता था। 3. संघर्ष का असली चेहरा। कहानी में मोड़ तब आया जब मीरा के पिता की दवाइयों का खर्चा बढ़ गया। मां ने रोते हुए कहा, मीरा, अब पढ़ने का वक्त नहीं है, तुझे एक और घर में काम पकड़ना होगा। मीरा का दिल टूट गया, पर उसने शिकायत नहीं की। वो दिन भर काम करती, पांव में छाले पड़ जाते, पर रात को अपनी उन किताबों से दोस्ती निभाती। एक दिन कोठी के मालिक ने उसे रद्दी वाली किताबों से पढ़ते हुए देख लिया। मीरा डर गई, उसे लगा कि चोरी के इल्जाम में उसे निकाल दिया जाएगा। लेकिन मालिक ने उसकी लगान देखकर उसे अपने पुराने कंप्यूटर पर कुछ बुनियादी चीजें सिखाने का फैसला किया। 4. इम्तिहान और जीत। वक्त गुजरता गया। मीरा ने समाज के तानों को सुना। गरीब की बेटी है, ज्यादा से ज्यादा नौकरानी बनेगी। पर मीरा ने इन बातों को अपनी ताकत बनाया। उसने एक सरकारी स्कूल में दाखला लिया और दिन रात एक कर दी। एक दिन शहर में स्कॉलरशिप का इम्तिहान हुआ। मीरा फटी हुई चप्पल पहनकर और पुरानी साइकिल पर सवार होकर परीक्षा देने पहुंची। जब परिणाम आया तो पूरी बस्ती दंग रह गई। मीरा ने पूरे जिले में टॉप किया था। अखबारों में उसकी फोटो थी और बड़े बड़े लोग उसे सम्मानित करने आ रहे थे। निष्कर्ष, द रियल टच। आज मीरा कोई बड़ी अफसर बनकर सिर्फ अपना घर नहीं भर रही, बल्कि वो उसी बस्ती में एक छोटा सा स्कूल चलाती है। वहां किसी बच्चे को कूड़े से किताबें बीनने की जरूरत नहीं पड़ती। सीख, गरीबी इंसान की जेब में होती है, उसके इरादों में नहीं। अगर मेहनत सच्ची हो तो किस्मत को भी अपने फैसले बदलने पड़ते हैं। वीडियो के लिए सुझाव। अवधि, अगर आप इसे धीमी गति में और भावुक संगीत, इमोशनल म्यूजिक के साथ सुनाएंगे तो ये आसानी से 10 से 15 मिनट की वीडियो बन जाएगी। विजुअल्स, शुरुआत में बस्ती के तंग रास्तों और मीरा के पुराने घर के दृश्य दिखाएं ताकि दर्शकों को असलियत का एहसास हो।